Assalamu alaikum viewers. This video is about how to enter data in SPSS. SPSS पे सबसे पहले एंटर डाटा करने से पहले हम जाते हैं वेरिएबल व्यू में। वेरिएबल व्यू में हम चले गए। दिस इज द डाटा व्यू जिसमें हम अपनी डाटा एंट्रीज करेंगे। दिस इज द वेरिएबल व्यू जिसको पहले हम मेंटेन करेंगे, जिसको पहले हम बनाएंगे। नेम में सबसे पहले आपने लिखना है आईडी। दिस आईडी लिखना जरूरी होता है बिकॉज इट विल हेल्प यू इन डाटा एनालिसिस। जब आप अपने आउटलायर्स डिलीट करते हैं तो आपको कोई इशू नहीं होता। अगर आपने आईडी नहीं लिखा तो आपने आउटलायर डिलीट किया, वो जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उसमें आपको बता दूंगी, लेकिन आईडी लिखना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट में आप आ जाएंगे आपका जो क्वेश्चनियर है। लेट्स से जो मेरा क्वेश्चनियर था वो सबसे पहले डेमोग्राफिक्स को डील करा था, जिसमें उसको पूछा था जेंडर क्या है, व्हाट इज द जेंडर। यहाँ पे मैं लिख दूंगी जेंडर। देन डेटा टाइप ये न्यूमेरिक है, क्योंकि मैं न्यूमेरिक इसलिए क्योंकि 1 2 इसमें मैं आंसर दूंगी। देन विड्थ को आप ऐसे ही रहने दे, डेसिमल भी ऐसे रहने दे। यहाँ पे मैं अगेन जेंडर लिख देती हूँ। अब यहाँ पे आपने वैल्यूज में जाना है, इसको क्लिक किया। यहाँ पे इस साइड पे आपको ये नजर आ रहा है 3 डॉट्स, इसको आपने क्लिक कर दिया। अब वैल्यू में आपने लिखनी है 1 1 4। आप चाहे तो फीमेल पहले लिख लें, चाहे तो मेल पहले लिख लें, इट डिपेंड ऑन यू। अब यहाँ पे जाके आपने इसको कर देना है ऐड। ये ऐड हो गया। अब 1 इज फॉर फीमेल। देन वैल्यू 2 2 इज फॉर मेल। अगर आप अदर का भी ऐड करना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। 3 इज फॉर अदर्स। आप चाहें तो करना चाहें 3 इज फॉर अदर्स, मैंने ऐड कर दिया। अब आपको लग रहा है कि नहीं अदर वाला तो मेरे क्वेश्चनियर में है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे, इसको क्लिक किया, यहाँ से रिमूव कर दिया। ये स्पेलिंग चेक है, आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं यहाँ से। ये आप जब इस पे क्लिक करेंगे ना, जैसे कि ये इसको आप लेट से करना चाह रहे हैं 3, यहाँ पे आप चेंज करेंगे ना तो ये 3 हो जाएगा। लेकिन ये उस सेंस में है जब आपसे कोई मिस्टेक हो जाए। अभी 1 इज फॉर फीमेल, अगेन मैंने चेंज कर दिया। तो ये सिंपल है, आपने वैल्यूज इस तरह से ऐड करनी है। ओके। देन मिसिंग नो, कॉलम्स नो, राइट, अननोन। अब आपने ये देखना है ये स्केल ऑर्डिनल है कि नॉमिनल है। ये स्केल तो नहीं है, स्केल तो तब स्टार्ट होता है जब हम क्वेश्चनियर एंटर करना स्टार्ट करते हैं, अपने वेरिएबल्स के आइटम्स एंटर करना स्टार्ट करते हैं। अब आपने डिसाइड करना है कि ऑर्डिनल है कि नॉमिनल। ऑर्डिनल तब होता है जब ऑर्डर की फॉर्म में हो। जेंडर ऑर्डर की फॉर्म में तो नहीं है, आप मेल भी पहले लिख सकते हैं, फीमेल भी पहले से लिख सकते हैं, इससे हमने इसको नॉमिनल कर दिया। अब यहाँ पे आ जाता है मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस आप चाहें तो इसको MS लिख लें। MS इज फॉर, यहाँ पे आप लिखते हैं मैरिटल स्टेटस। यहाँ पे आप कंप्लीट लिख लें मैरिटल स्टेटस। अब अगेन आप यहाँ पे जाएंगे वैल्यूज में, इसको क्लिक किया, वैल्यू ऐड करें। वैल्यू 1 फॉर मैरिड, लेट्स से 2 फॉर सिंगल, 3 फॉर डाइवोर्स्ड, ऐड। ओके। अब अगेन इसमें कोई ऑर्डर की फॉर्म में नहीं है, इसको हम नॉमिनल कर लेंगे। आप अगर अब यहाँ पे एंटर कर रहे हैं एजुकेशन, एजुकेशन यहाँ पे भी आप लेबल में एंटर कर देंगे एजुकेशन। अब यहाँ पे एजुकेशन जो है आपका वो आपकी ऑर्डिनल फॉर्म में है। ऑर्डर की फॉर्म में है ना, पहले आप मैट्रिक करते हैं, फिर FSC, फिर बैचलर्स। ऐसे तो नहीं होता पहले आप बैचलर्स कर रहे हो, फिर आप इंटर कर रहे हो, फिर आप मास्टर्स कर रहे हो। इस वजह से ये ऑर्डिनल फॉर्म में है। यहाँ पे आप वैल्यूज एंटर कर देंगे। 1 फॉर मैट्रिक ऐड कर दिया, 2 फॉर इंटर ऐड कर दिया, 3 फॉर बैचलर्स। स्पेलिंग चेक कर लें, नो स्पेलिंग एरर। ठीक है, इसको आप कर दें 3 फॉर बैचलर्स। बैचलर्स आपने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे आप स्पेलिंग चेक कर लें, स्पेलिंग एरर नहीं है, ओके कर दिया।
इस तरह से। अब आप लेट से अब आप अपना क्वेश्चनियर एंटर करते हैं। उसके अलावा आप कोई भी क्वेश्चन हो, आप हाँ अगर आपका क्वेश्चन है जैसे मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ आपकी करंट जॉब, व्हाट इज योर पोजीशन, व्हाट इज योर करंट जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंट पोजीशन क्या है आपकी, इसमें आप लिख दें प्रेजेंट पोजीशन। आपने इस तरह से लिख दिया। ये इलीगल, मैंने गलती से इलीगल वो डाल दिया था। प्रेजेंट पोजीशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। वेरिएबल नेम कॉन्टेंट, अच्छा यहाँ पे आप पीपी लिख लें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने प्रेजेंट पोजीशन आपकी करंट जॉब में किया है, यहाँ पे आप न्यूमेरिक नहीं करेंगे, यहाँ पे आप कर देंगे स्ट्रिंग। क्योंकि जब आपने कोई चीज लिखनी है ना, प्रेजेंट पोजीशन, कोई ऑपरेशन मैनेजर, अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूँ, कोई ऑपरेशन मैनेजर है, कोई मैनेजर है, कोई क्रेडिट ऑफिसर है, उन्होंने इसमें आपने सीक्वेंस ही दी, उनको टिक मार्क नहीं दिया, इसमें आपने खुद लिखना है कि पेन से कोई खुद लिख रहा होगा, टिक मार्क नहीं कर रहा होगा, कोई आपने ऑप्शन नहीं दी, तो फिर आप इसको स्ट्रिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप फिर स्ट्रिंग कर देंगे इसको। अगेन ये नॉमिनल होगा क्योंकि वैसी स्ट्रिंग है, इसकी कोई वैल्यूज नहीं होंगी क्योंकि आपने कोई वैल्यू दी ही नहीं है, लोग खुद से लिख रहे हैं व्हाट इज योर करंट पोजीशन इन योर जॉब, आगे आपने डैश डाल दिया, आगे वो लोग खुद से मेंशन करें क्या है। अब नेक्स्ट यहाँ से लेट से आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है। आपका फर्स्ट है वर्क प्लेस सुपरवाइजरी सपोर्ट, लेट से, तो आप WSS 1 लिख देंगे, वर्क प्लेस सुपरवाइजरी सपोर्ट 1, पहली स्टेटमेंट। इसमें न्यूमेरिक होगा ये। आपने यहाँ पे आपने पूरी स्टेटमेंट लिखनी है, जैसे है माय सुपरवाइजर, माय सुपरवाइजर रियली केयर्स फॉर मी। ये मैं टाइम सेव करने के लिए कर रही हूँ, मैंने इस तरह से स्टेटमेंट आपने कॉपी पेस्ट कर लेनी है अपने क्वेश्चनियर से। यहाँ पे अब आपने वैल्यूज एंटर करनी है। 1 is for, let's say, strongly agree. 2 is for agree. 3 is for neutral। इस तरह से आप वैल्यूज एंटर कर देंगे। स्ट्रांगली इसको फिर आप डिसएग्री। देन 5 इज फॉर स्ट्रांगली डिसएग्री, मैंने एसडी लिख दिया, आप स्ट्रांगली डिसएग्री लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने ओके कर दिया। अब ये इसकी वैल्यू सेट होगी। यहाँ पे अब आपने स्केल कर देना है। जब आपका टूल स्टार्ट हो जाए ना, आइटम, वर्कप्लेस सुपरवाइजरी सपोर्ट, या कोई भी आपके जो वेरिएबल्स हो, आपने उसको फिर स्केल कर लेना है। फिर उसी तरह WSS 2, फिर WSS 3, और आपने ये चीज जो है ना, ये कॉपी पेस्ट नहीं होती, ये आपको बार बार खुद से ही करना पड़ेगा। बार बार आप वैल्यूज एंटर करेंगे, ओके कर देंगे, वैल्यूज एंटर हो जाएंगी। इस तरह करके आपने सारा स्केल कंप्लीट कर लेना है। मैं आपको दूसरा व्यू दिखाती हूँ। ये मेरा स्केल था। एक मिनट, इसका थोड़ा व्यू खराब हो गया, ठीक है। इस तरह से ये मेरा स्केल था, वेरिएबल व्यू आप देख सकते हैं। पहले आईडी न्यूमेरिक, नन नन नन, इस तरह से। उसके बाद जेंडर न्यूमेरिक था, मैंने यहाँ पे जेंडर लेबल कर दिया। 1 इज फॉर फीमेल, 2 इज फॉर मेल, इस तरह से मैंने ओके कर दिया। अब ये जो है सी, ये करंट जॉब पोजीशन है, ये स्ट्रिंग है। ये 64 इसलिए क्योंकि मैक्सिमम नंबर 64, किसी की बहुत लंबी जॉब भी होती है तो आप लिख सकते हैं। तो ये लेबलिंग है, व्हाट इज योर करंट जॉब इन योर ऑर्गेनाइजेशन। और जैसे मैंने आपको बताया, जैसे मेरा था वर्क प्लेस ऑस्ट्रिसिज्म, तो उसमें ये न्यूमेरिक व्यू। उसके बाद आई एम इग्नोर्ड बाय अदर्स एट वर्क, ये मेरी पहली स्टेटमेंट थी, से WO 1। उसके बाद मैंने इसको कर दिया स्ट्रांगली एग्री, डिसएग्री, इस तरह से लेबलिंग कर दी और इसको स्केल कर दिया। तो डेटा एंटर करना बहुत आसान है। इस तरह से आपने अपना सारा डेटा एंटर कर लेना है लास्ट तक। ये देखें, ये मेरा ऑर्गेनाइजेशनल सिनिसिज्म 7 ये खत्म हो गया। उसके बाद फिर इमोशन रूल डिसोनेंस 1 स्टेटमेंट, और इमोशन रूल डिसोनेंस की सेकंड। इस तरह करके सिंपली आपने अपना डेटा एंटर कर लेना, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आगे जब एनालिसिस पार्ट होता है उसमें हम किस तरह से चलते हैं। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब और चैनल। अल्लाह हाफिज।